हाय बिरगो, हाउ आर यू? वेलकम टू चार्किन। दिस इज़ योर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो होने वाली हैं हमारे पास 20 से 26 मई के लिए। लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, ये हफ्ता कैसा रहेगा, कौन सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज। Compassion. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. जो भी सिचुएशन बनेगी ना इस हफ्ते में, आपने उसको दिल से रिस्पेक्ट देना है। उसमें जो भी लोग शामिल होंगे या आप ही उसमें शामिल हो, ठीक है, जैसे भी सूरत हाल बन रही है ना, उसको दिल से एक्सेप्ट करना है आपने। और अपना दिल नर्म रखना है, अपना दिल सख्त नहीं करना, ठीक है। और सिचुएशन चाहे वो डिफ़िकल्ट है, जैसी भी है, आपकी पसंद की नहीं है, तो भी वहाँ पर अपना दिल आपने सख्त नहीं करना, लोगों के साथ दिल से चलना है और अपने साथ भी। ये हमारे पास एंजल्स का मैसेज है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रिड योर रोमांटिक फीलिंग्स। एक न्यू रिलेशनशिप के, एक न्यू कनेक्शन के, एक न्यू बॉन्ड के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में और कोई न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है। यहाँ पर नया जो है ना रिश्ता, वो बनने का मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उसी के साथ आपका जो रिलेशन है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, पहले से मजबूत होने वाला है। या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो किसी न्यू पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री को शो करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है ना टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आती है 20 से 26 मई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो निकला है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल। उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन एंड आउट वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। अचानक से जैसे इंसान कुछ स्टार्ट कर लेता है या अचानक से जैसे कुछ छोड़ देता है। सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का सफ़र नज़र आ रहा है और साथ में कुछ लोगों के लिए ना अब्रॉड जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, देखो पहले 3 और 3 का कार्ड आया, उसके बाद दोनों नाइट के कार्ड्स आए, नाइट ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा जज्बा, जुनून, जैसे इंसान कहता है ना कि मैंने इसी टाइम पे ये काम को करना है पूरा, और पूरी दिलचस्पी से, पूरे दिल से, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। और टेम्पर इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं इस टाइम में, छोटी छोटी बात पर जल्दी जज्बात में आकर के कुछ भी बोल देना, गुस्सा कर देना, ठीक है, लड़ाई कर लेना। और पता है काफ़ी सारे लोग आपके ख़िलाफ़ बातें भी करेंगे। वो किस लिए? क्योंकि आपको तंग करना चाहते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, आप बार बार मुड़ के उनकी तरफ देखते रहो, ये चाहते हैं। सो ऐसा मत करो, जो जैसा बोल रहा है उसको बोलने दो। फ़िलहाल अपनी लाइफ के ऊपर इस टाइम जो है ना ध्यान दो। आपका इस हफ्ते के स्टार्ट से जो एनर्जीज बनेगी ना, वहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, इंजॉयमेंट भी है, पार्टी टाइम भी है। पास्ट से कोई पर्सन वापस भी आ रहा है, जैसे काफ़ी टाइम से डी अटैचमेंट है, नो कांटेक्ट है, नहीं मिले हो, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई जानने वाला था,
तो वो पर्सन जो है ना वापस आने वाला है आपके पास, मिलने वाला है आपको। और इस हफ्ते के अंदर हो सकता है आप किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हो, किसी तकरीब में जा रहे हो, या इस तरह से ना कोई हैप्पी यहाँ पर टाइम वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो उससे अगला जो कार्ड था वो थ्री ऑफ पेंटिकल का था। आपके काम की बड़ी तारीफ होगी। आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके स्किल्स, उसके ऊपर लोग बहुत तारीफ करने वाले हैं आपकी। और कुछ ऐसे लोग इस टाइम में आपके साथ चलने वाले हैं ना जो कुछ बना चुके हैं, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके करियर में आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आप बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप इनका सपोर्ट लेते हो तो, अगर आप उनका सपोर्ट नहीं लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अकेले ही सब कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। इस टाइम में टीम वर्क की शक्ल में काम करना बेहतर है। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। पर यहाँ पर जो है ना पास्ट की तरफ माइंड बहुत ज़्यादा रहेगा। पास्ट खुद को रिपीट कर रहा है। अब पास्ट खुद को रिपीट कर रहा है, अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। आप पास्ट को बहुत याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो पुरानी चीज़ों को, पुरानी सिचुएशंस को, लोगों को। और पता है हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिपीट भी होने वाली हैं, ठीक है? पर बेहतर मेरे ख़्याल में ये है कि प्रेज़ेंट को फ़ोकस करो, प्रेज़ेंट पे ध्यान दो और फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट को भूल जाओ। वो मतलब जो भी था ना, वो सिर्फ़ परेशानी का बायस है क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी उसके साथ आई है। जो भी आपने पास्ट में एक्शन लिए थे, डिसीजन लिए थे, स्टेप लिए थे, वो अब आकर के आपको हैंग कर रहे हैं एक जगह पर बुरी तरह। जैसे उल्टा लटक जाता है ना इंसान, समझ में नहीं आता कि सिचुएशन से अब निकलें कैसे। तो वो सूरत हाल बनी है। जब तक लेट गो नहीं करोगे ना, माइंड से नहीं निकाल दोगे चीज़ें, तब तक आपकी लाइफ ईजी नहीं हो सकती। अगर आपको मेंटली रिलैक्सेशन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप टाइम ट्रैवल करो, वापस जाओ, वहाँ पे जाकर के अपने स्टेप को ठीक कर लो, डिसीजंस को ठीक कर लो, आप वो चीज़ें ना करो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी बाद में। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर उसके ऊपर सोच-सोच के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अभी के टाइम पे फ़ोकस करो। वैसे भी आप बहुत कुछ सीख चुके हो। माइंड में कुछ नया भी आ रहा है कि ठीक है, वो टाइम ऐसा था, ये हो चुका है, ये मैंने देख लिया है, तो अब मैं बेहतर तरीके से आगे स्टेप ले सकता हूँ। इसका एक अच्छा तो यहाँ पर ये है ना पॉइंट। बाकी इस टाइम में ना कोई पर्सन आपके अगेंस्ट भी आके खड़ा होने वाला है। किसी किस्म की दुश्मनी को शो करता है। कोई पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा और वो आपके खिलाफ जाएगा। तो कोशिश करना ज़्यादा किसी की बातों के ऊपर अगर आप जवाब ना ही दो तो बेहतर है। फ़िलहाल चुप रहो, वरना छोटी-छोटी बात से ना ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। कोई स्टेप लेने में दिक्कत आ रही है, आप कोई ट्रैक चुन नहीं पा रहे हो तो सोचो, जल्दी में कुछ मत करना। और अपने रिलेशनशिप्स का ख़्याल करना क्योंकि गुस्से की वजह से ना हो सकता है अपने रिलेशंस को आप ख़राब कर बैठो। चाहे वो आपके लवर के साथ है या किसी भी पर्सन के साथ है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना, मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हो अपने पास्ट की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से। तो प्रेज़ेंट में रहो ताकि ये चीज़ें आपको ना फ़ेस करनी पड़ें। बाकी ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरा जो सेकंड चैनल है ना टैरो व्लॉग 7 के नेम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग मैं वहाँ पे अपलोड करूँ। अगर मैं यहाँ पे ना अपलोड कर पाई तो फिर वहाँ पे अपलोड होंगी। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।